तो शाहिद साहब उन्होंने जरा फ्लिप किया आपकी आर्गुमेंट भी। वो कह रहे हैं कि एक तो चीन खुद चाहेगा कि खित्ते में कुछ भी हो रहा है तो वो अपना किरदार अदा करे, और नंबर टू रशिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है उस पर भारत भी गहरी नजर रखे हुआ है दैट इट डजंट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इक्तिसादी शोबे में बहुत बढ़ रहे हैं। 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनका दो तरफा जो तिजारत है सालाना वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो वो ही नहीं चाहेगा, चीन नहीं चाहेगा कि उसमें कोई रखना पड़े। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो आप देखिए कि उनके भी इश्यूज़ हैं इंडिया के साथ, बॉर्डर के इश्यूज़ हैं। जो दो टेरिटरीज जिनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उसमें एक लद्दाख भी है, कश्मीर के अलावा, मकबूजा कश्मीर के अलावा। सो लद्दाख और चीन और इंडिया को अगर आप देखें तो उस लिहाज से किसी हद तक चीन का भी एक स्टेक बनता है कि इस खित्ते में जो है अमन आए। और एक बॉर्डर के ऊपर इंडियन फोर्सेस जो हैं वो चीन को फेस कर रही हैं, एक बॉर्डर उन्होंने हमारे लिए रखा हुआ है, तो जिसमें हिंदुस्तान की फ़ौजें जो हैं अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे हमारी तरफ हैं। तो अब ये ज़रूर है कि चीन का इंटरेस्ट है कि ताल्लुकात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। ये ज़रूर चाहेगा चीन। उसके लिए उन्होंने सालिसी की भी पेशकश की है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि अगर हालात इस नहज तक पहुँचते हैं, इस लेवल पे पहुँचते हैं कि अगर पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है तो चीन भरपूर तरीके से पाकिस्तान का साथ देगा। बेशक ये चीज़ जो है ये अमेरिका को भी इसका ख्याल हो गया है, हिंदुस्तान को भी इसका पता है। सो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि हमारे साथ कोई तो मुल्क खड़ा है फुली, पूरे तरीके से। बाकी ममालिक हैं उन्होंने तो एक अपनी बैलेंसिंग स्टेटमेंट दी है। चाइना हैज़ गॉन बियॉन्ड दैट। चाइना ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ऐड किया है कि पाकिस्तान के साथ हम हमेशा खड़े हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और शायद साहब आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो है वो अब उतनी मौसर नहीं रही जितनी माजी में होती थी? फॉर अनफॉर्चुनेटली एक न्यू नॉर्मल जो है हमारा, न्यू ऑर्डर जो है दुनिया का, वो सीम्स टू बी कि यूनिलैटरल रेकलेसनेस है। चाहे आप इजराइल की भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, तो चढ़ दौड़ो कर दौड़ो, देखा जाएगा। अकाउंटेबिलिटी एंड इंटरनेशनल इंटरवेंशन अब वो वजन नहीं रख रहा। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, उसमें वो बात नहीं रही। अब तो ये है कि अपने लिए आपने खुद ही करना है जो करना है। तो और इसके साथ साथ हमें इन्हिसार भी नहीं करना चाहिए औरों के ऊपर के आके हमारी तरफ से वो किसी से बात करेंगे या किसी को ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ बात करें। और उसमें मैं अपने करीबी जो हमारे मुस्लिम बरादर हैं उनको भी शामिल करूंगा। कुछ अखबारों में आ रहा था कि उनसे कहा जाए कि वो अपना रोल प्ले करें। उन्होंने जो रोल प्ले किया है अभी तक या कर रहे हैं वो हमारे सामने है, तो हमें उस पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। किसी इस किस्म की इंटरवेंशन पे हमें अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहिए। और हम इस काबिल हैं मेहर, हम इस काबिल हैं कि हम हिंदुस्तान को एक भरपूर किस्म का जवाब दे सकें अगर वो इस किस्म की कोई जारहियत करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसी वजह से जो आपका शुरू का सवाल था, इसी वजह से मैं समझता हूँ कि उस जो जंग का एक ख़तरा है मेरे ख़्याल में, यानी जंग, बड़े पैमाने की जंग, वो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो सकेगी या होगी। ओके, सो यू थिंक कि वही जिस तरह कल राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे, हम एक मिसाइल अटैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी बड़े शहर में, लाहौर, सियालकोट, कहीं मिसाइल अटैक या किसी बेस को अपने तई जो ये काम करेंगे, यू थिंक? अब देखिए, राना सनाउल्लाह साहब के पास ज़रूर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास तो नहीं है। हाँ। और कुछ और वज़रा के पास भी ऐसी है जो उनके बयानात मैंने सुने हैं। तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मैं इस काबिल अपने आप को समझता हूँ शाहिद कि साहब के मोदी तो अपने आप को एक फेस सेविंग दे रहा है, ये कह के कि मैं अपनी भारतीय फौज को ऑपरेशनल फ्रीडम दे रहा हूँ। यानी कि किसी तरह चाह रहा है कि ये मुद्दा और ये वजन मुझसे हट जाए। अगर वो ना भी करें तो मैं कहूँ कि भाई मैंने तो उन्हें कहा था, जो सही लगे कर लेना। जी देखिए ना, ये तो एक बड़ा गुड कॉप बैड कॉप जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं जनाब, ये तो वो चल रहा है दुनिया को दिखाने के लिए कि जी मैं तो एक सियासतदान हूँ इस किस्म का, कि मैंने तो कह दिया है कि जी अब आपके ऊपर है,
आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप सोच लें कि आप क्या चाहते हैं। उनके ऊपर बात डाल दी है। अब वो ये कहेंगे कि हम इस काबिल नहीं हैं, गिवन दी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए हम इस काबिल नहीं हैं, हमें पाकिस्तान के साथ जंग करना हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो फिर फैसला यही होगा कि मेरे प्रोफेशनल्स ने, मेरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने हमें गाइड किया, सिविलियन हुकूमत को गाइड किया, गवर्नमेंट को गाइड किया कि नहीं, ये मौका नहीं है, हम किसी और तरीके से पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया कि सिंध तास मुआहदा जो है उसके ऊपर उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया। लेकिन वो भी महर, वो अपना जो है ना वो मुद्दा वो अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी एक इट्स फार अभी इसमें बहुत पेचीदा मसाइल हैं। ये नहीं है कि ये नलके की तरह है या बिल्कुल ऐसा ही है। कि आपने पानी बंद कर दिया तो पानी खत्म हो गया। ऐसा ही है। और शाहिद साहब, दिस रेकलेसनेस एंड मैडनेस, इसकी तो कोई मंतक और लॉजिक है नहीं, मगर क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे, इनकी साइकी समझते हैं, इनका पागलपन समझते हैं, ये आपके नज़दीक जो आप समझ रहे हैं सब चीज़ों को, डू यू फील इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? ये खुद किया इंडियन डीप स्टेट ने, या उसके ताने बाने या कहीं ना कहीं कोई इम्प्रिंट जरूर है फुटप्रिंट? जी देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मैंने सुना है, पिछले कई दहाइयों से सुनता आ रहा हूँ, होता रहा है। लेकिन उसके लिए हमें भी प्रूफ चाहिए। हम इस तरह की, मेरे ख्याल में कम से कम मैं आई वुड नॉट जंप टू सच अ कंक्लूजन। इसीलिए तो कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अभी उसको ज़रा ठहर जाएं उसके ऊपर। लेट्स गेट डाउन टू इन्वेस्टिगेशन। आई होप वी गेट टू दैट स्टेज। उसके बाद पता लग जाएगा कि हम किस हद तक हक बजाने में, ये कहते हुए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या नहीं था।